हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में और आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस जिस वजह से ये फिल्म सुपरहिट होगी और इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, मैंने 5 रिसर्च करके ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको जरूर अच्छे लगेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उससे एग्री होगे। और कहीं ना कहीं अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानते हो, तो आप मेरी बातों को और ज़्यादा बेहतरीन तरह से समझ पाओगे। और इसके पहले आपको बता दो, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के बॉलीवुड अपडेट्स मिस ना कर सके। और मेरी वेबसाइट bollywoodcrazes.com पे भी जाना मत भूलिए, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। अब बात करता हूँ पूरे स्टोरी के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होती है किसी भी फिल्म के लिए। वो फिल्म अच्छी है या बुरी है या कैसी चलेगी। अगर हम बात करें, हाल ही में रिलीज हुई, करीबन 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी हिंदी मीडियम, राइट। हिंदी मीडियम का कलेक्शंस आप सभी को पता है 62 करोड़ के ऊपर चला गया और सुपरहिट फिल्म करार दी गई। 22 करोड़ का फिल्म का बजट था। फिल्म में 2 चीज सिर्फ इम्पोर्टेंस थी, स्टोरी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और गुड कैरेक्टर्स। जब आप अच्छी स्टोरी लेते हो और उसके साथ अच्छा कैरेक्टर्स यूज करते हो बिना हाई फंड लोगों को लिए हुए, मतलब जो कैरेक्टर के हिसाब से सूट करता है उसको लो, चाहे वो बहुत पॉपुलर हो या ना हो, चलता है। लेकिन अगर कैरेक्टर पे, स्टोरीज पे कैरेक्टर सूट होता है तो ही आप लो। तो स्टोरी के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स लिए हैं अक्षय कुमार ने टॉयलेट एक प्रेम कथा में। और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। स्टोरी थोड़ा हटके है, रियल बेस्ड स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है और बहुत बढ़िया चलने वाली है। आपने अगर अक्षय कुमार की पिछली फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, जैसे जॉली एलबी 2 का भी देखा होगा, तो आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, उसमें कई सारे एनएसटी वाले लोग थे, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इंडिया का। एक्टर्स वहां पे बहुत बनते हैं। एक्टर्स वहां से अनुपम खेर आए हैं, वहां से नसरुद्दीन शाह, वहां से लेट ओमपुरी, ऐसे कई बड़े बड़े, संजय मिश्रा वहां से आए हैं, कॉमेडियन, अभी एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग कॉमेडी दोनों। तो ये सब बड़े बड़े एक्टर्स वहां से निकले हैं। तो उसमें से कम से कम 8 से 10 लोग एनएसडी वाले थे उसमें। स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी और उतनी ही बेहतरीन तरह से, अक्षय कुमार से भी ज्यादा अच्छा मैं कहूँगा। अक्षय कुमार ऑफकोर्स अच्छे थे, मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता दूं, जज जो उस फिल्म में थे सुभाष कपूर ने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई थी, साथ ही अनु कपूर ने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब अच्छी स्टोरी अगर आपके पास है और अच्छे एक्टर अगर आप लो, तो आपकी फिल्म चलेगी चलेगी। सुभाष कपूर ने ये चीज कर दिखाई दोबारा। जी हाँ, सुभाष कपूर की ही फिल्म थी पहले, जॉली एलबी 2, सॉरी जॉली एलबी 1, जिसमें अरशद वारसी भी थे, लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी की वजह से वो बहुत चली थी और ये भी चली है। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। पता ही चल गया आपको कि ये फिल्म की स्टोरी हटके है। एक टॉयलेट का इशू है। एक महिला जब आ जाती है ऐसे घर में जहाँ पे टॉयलेट नहीं होता, किस तरह से दिक्कतें पैदा होती है, या स्वच्छता किस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस फिल्म का मेन मुद्दा है। और इस वजह से ये फिल्म दर्शकों का रुख जरूर खींचेगी, दर्शकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे जहां तक लगती है, मैंने लिख के रखा है एवरेज बजट मूवी। जी हाँ, एवरेज बजट मूवी को, मतलब मैं जो टर्म लिखा हूं उसको नेगेटिव वे में आप मत लीजिए। एवरेज बजट मूवी मैं इसलिए बोलूंगा, अक्षय कुमार की फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा बजट हो तो उसे ज्यादा कमाना भी पड़ेगा। ज्यादा कमाने के बाद ही वो प्रॉफिट मार्जिन में आएगी, तभी वो हिट होगी, तभी वो सुपर हिट होगी। तो अक्षय कुमार ये भी देखते हैं कि उनकी फिल्मों का जो बजट हो वो हद से भी ज्यादा ना हो, वो इतना बजट हो कि वो अपना खुद का बजट का कॉस्ट रिकवर कर सके और उसके बाद उसे प्रॉफिट में ला सके। अक्षय की 4-5 फिल्मों का भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो तो वो हर एक फिल्म में बजट के दुगना तिगुना तक कमाई है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अक्षय कुमार ये भी देख के चलते हैं कि फिल्म का जो कलेक्शंस हो, वो जो भी बजट हो, वो आई थिंक फर्स्ट वीकेंड में ही निकल जाए। चाहे आप उनकी 4-5 फिल्मों कोई भी आप बजट निकाल के देख लो, आई डोंट थिंक कोई फिल्म में 50 करोड़ के ऊपर की होगी, उसके अंदर ही होगी। 40 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ या 45 करोड़, उसके बीच में ही होगी। तो ऐसे क्या होता है कि ऑफकोर्स उनका जो बजट है वो 1 हफ्ते के अंदर ही रिकवर हो जाता है। तो दूसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता जो होता है वो प्रॉफिट होता है। इसी के साथ, इसी की वजह से ये फिल्म, उनकी फिल्म सुपरहिट भी हो जाती है। चाहे वो 100 करोड़ कमाया ना करे, वो अलग बात है, उनकी फिल्म 100 करोड़ कमा रही है, जो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ भी गए होंगे कि एवरेज बजट एक फिल्म का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। ये एक अहम रीजन है। तीसरा रीजन मैं बताऊंगा कि ये फिल्म के साथ एक अच्छी चीज और हो गई है कि शाहरुख खान ने
अपनी फिल्म को प्रीपोन कर लिया है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। मैं नाम दिया हूँ नो क्लैश विद SRK। बिल्कुल क्लैश नहीं हो रहा है। शाहरुख खान की फिल्म एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही है। क्लैश होता बहुत नुकसान होता दोनों फिल्मों को, इसलिए क्योंकि कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो नुकसान होता ही है, चाहे रईस हो या काबिल हो, चाहे दिलवाले हो या बाजीराव मस्तानी हो। इतिहास गवाह है कि दो फिल्में रिलीज होती एक साथ रिलीज होती तो उन्हें नुकसान होता ही है। और कहीं ना कहीं एक फिल्म एक ही बंदे की नहीं होती भाई। अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार ही नहीं है, तो पूरी यूनिट होती है 300-400 लोगों की, कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। तो अगर फिल्म ज्यादा से ज्यादा क्लैश होगी तो कम से कम कमाएगी, कम से कम कमाएगी तो कम से कम प्रॉफिट होगा, कम से कम प्रॉफिट होगा तो लोगों को कम से कम हाथ में आएगी चीजें, राइट, पैसे हाथ में आएंगे। तो इसीलिए क्लैश ज्यादा से ज्यादा ना हो तो बेहतर होता है हमेशा। और आई थिंक शाहरुख खान भी ये बेहतर तरह से जानते हैं। इसे शाहरुख खान ने अपनी रिलीज डेट प्रीपोन कर ली, यानी कि अब 4 अगस्त को रिलीज होगी उनकी फिल्म। यानी कि जो एक बहुत बड़ा क्लैश जो सोच रहे थे हम वो नहीं होगा सिल्वर स्क्रीन पर। यानी कि 4 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी तो अक्षय कुमार की फिल्म को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि कोई क्लैश नहीं है बड़ा सा उनके साथ में। और वो एक अच्छी चीज होगी 11 अगस्त को जब फिल्म रिलीज होगी। तो एक ये हेल्पफुल चीज रहेगी कि अक्षय कुमार की जब एक साथ फिल्म रिलीज होगी तो उनको ज्यादा स्क्रीन भी मिलेंगे और ज्यादा कलेक्शन भी होगा। यानी कि आई थिंक इसका फिल्म का बजट तो अभी तक पता नहीं, लेकिन जहां तक एवरेज मुझे लग रहा है कि कम से कम 40 से 45 करोड़ के बीच में इसका बजट रहेगा, जो ये पहले 3 दिन में ही पूरा कर लेगी। ये पूरा गारंटी आप सुन के समझ के चले, क्योंकि फिल्म का अपने आप ही बहुत ज्यादा प्रमोशन हो चुका है सोशल इश्यू पे जो बेस्ड है। टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। भाई ऐसे नाम कौन रखा है अभी तक, पूरे इतिहास में देख लो टॉयलेट नाम से कोई नाम ही नहीं बना बॉलीवुड में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये अच्छी है। और स्टोरी कई लोग कह रहे हैं कि साउथ फिल्म से इधर से ली है उधर से ली, भाई कहीं से भी ली हो, अगर अच्छी स्टोरी है तो चलेगी। अब गजनी फिल्म ही देख लो, अच्छी स्टोरी थी, चली। मतलब अच्छी स्टोरी आप अच्छे से बनाओगे तो चलेगी, चाहे वो कोई भी फिल्म आप रीमेक भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अच्छी स्टोरी अच्छी तरह से अच्छी नीयत से बनाओगे तो चलेगी ही चलेगी, ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे कभी भी। तो ये तीसरा रीजन था कि टॉयलेट एक प्रेम का था को क्लैश नहीं मिल रहा है शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल से, इसलिए ये फिल्म अच्छी चलेगी, सुपरहिट होगी। चौथा रीजन है इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे उसी हफ्ते के बाद है, यानी कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी और ट्यूसडे को इंडिपेंडेंस डे है। यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे तो फिल्म कमाल करेगी ही करेगी। आई होप मंडे को छुट्टी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ट्यूसडे को छुट्टी है, यानी कि छुट्टी मतलब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो ये 4-5 दिन का एक साथ वीकेंड हो जाएगा। तो कलेक्शंस हमेशा ज्यादा आते हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए, अगर आपको ध्यान होगा तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस डे पे फिल्म रिलीज हो रही है, तो ये फिल्म को अच्छा खासा कलेक्शंस मिल सकता है। जैसे कि नॉर्मल जो संडे को कलेक्शन होता है उसी तरह का कलेक्शन मिल गया। मान के चलिए कि संडे को 15-16 करोड़ कमाया और ट्यूसडे को भी 15-16 करोड़ कमाया, तो ऑफकोर्स ये बजट में जुड़ता है और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा कलेक्शंस करेगी। ये चौथा स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरा। और 5वां रीजन सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब आप यकीन कर लोगे, वो है अक्षय कुमार की पिछली 4 फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, ये मैंने पॉइंट लिखा है, अक्षय ट्रैक रिकॉर्ड, लास्ट 4 फिल्म अक्षय ट्रैक रिकॉर्ड, अक्षय बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। यानी कि वो ये है कि अक्षय की एयरलिफ्ट आप देख लो 100 करोड़ के ऊपर कमाई, यानी 126-27 करोड़ कुछ कमाया था। उसके बाद फिल्म आई थी हाउसफुल 3, उसने भी कम से 111-12 करोड़ तक की कमाई की थी। उसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म आई थी रुस्तम, उसने भी 100 करोड़ के ऊपर की कमाई की थी। तो 3 मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर की कमाई की। उसके बाद इस साल जॉली एलएलबी 2 आई, जॉली एलएलबी 2 ने भी 100 करोड़ के ऊपर की कमाई, कुछ 116 करोड़ तक का अभी तक उसका लाइफ टाइम कलेक्शन पता चला है। तो ये चारों फिल्में पिछले बैक टू बैक 100 करोड़ के ऊपर कमाई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। किसी बॉलीवुड स्टार ने ये रिकॉर्ड अभी तक बनाया नहीं है, और वो भी इतने कम से कम 16-17 महीने या 18 महीने के अंदर। तो ये एक बड़ी चीज है और इसलिए मैं दावे से कहता हूँ ये फिल्म का जिस हिसाब से बज है, जो भी चीजें आप लॉजिक लगा लो, जो भी चीज सोच लो, लेकिन ये फिल्म 100 करोड़ के ऊपर कमाएगी और ये 5वीं फिल्म लगातार बन जाएगी अक्षय कुमार की जो 100 करोड़ कमाने में कामयाब रही है। तो आई थिंक ये मेरे 5 रीजंस थे जो मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लॉजिकल रीजंस हैं जिस वजह से अक्षय कुमार की ये फिल्म
आराम से अच्छी खासी कमाई करेगी। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने भी वाहवाही कर दी है, फिल्म के ट्रेलर उन्हें पसंद आया, उन्होंने कहा है कि बस इसी तरह मिशन जारी रखिए, लोग पसंद करेंगे। तो मेरा आपसे बस यही सवाल है, तो आपको कौन सा रीजन लॉजिकल लगा या सही लगा, या आपको क्या लगता है क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंट रीजन होने चाहिए जो ये फिल्म बहुत चलेगी? आपके रीजन भी मैं जानना चाहता हूँ। इसी तरह के वीडियोस अगर आपको आगे भी देखने हैं तो मैं जैसे कहा स्टार्टिंग में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके थॉट्स जरूर मुझे बताइए, कि तभी हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिलेगा दोनों तरफ से। चलिए फिलहाल के इतना ही। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए बाय बाय।